हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स फंक्शंस के ऊपर एमसीक्यू। आपको जैसे पता है हमने रिसेंटली ये टॉपिक खत्म किया है, 3 पार्ट्स में हमने इसे सम अप किया है। होप कि आप सभी ने वो लेक्चर देखे होंगे। अगर अभी नहीं देखे आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यू सीरीज। आपको इस सीरीज से पता चलेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको पहले किसी पुराने एग्जाम से पूछे जा चुके हैं उधर से उठाए हैं, और साथ में कुछ मैंने अपनी ओर से भी ऐड ऑन किए हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके कि आपने उधर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बात आती है आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था, एक डेफिनेशन बताई थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल रहा है। तो इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट मैंने आपको बताया था, आपने याद रखना है 1 साल के नीचे नीचे, ठीक है, 1 ईयर के नीचे नीचे होता है, और साथ में मोर्टेलिटी होता है डेथ। तो इधर से ही आपका बन जाता है आंसर, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A1। आपने इसे टिक कर देना है। इधर आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए 5 ईयर्स, 6 मंथ्स या 3 ईयर्स दे सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है हम इन्फेंट 1 ईयर वाले को कंसीडर करते हैं। एमसीक्यू सीरीज का साथ में यह भी फायदा होता है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहती है। अगर मैं सिंपल एमसीक्यू कराने तो आपको सिंपल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं विद आंसर, लेकिन साथ में आपको मैं सीक्वेंस बता देता हूं कि आपके सामने अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको 100% आप श्योर नहीं होंगे क्या इसका आंसर है, लेकिन मैं बताता हूं इसे करना कैसे। Which of the following correct descending order on the basis of number of sex ratio in the states। हमने सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने आपको बताया था द बेस्ट परफॉर्मर इज आर केरला। केरला की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मैंने आपको बताया था। अगर उसकी केरला की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, ठीक है, कितनी थी? 1084 थी, तो टॉप पे हमारा क्या रहना चाहिए? केरला। तो एक तरह का बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन हमारा कट आउट हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचे? 2 ऑप्शन, या तो A1 या तो B1। साथ में मैंने एक और लाइन एड ऑन की थी, जो हमारी साउथ की स्टेट्स हैं, दीज आर द बेस्ट परफॉर्मर। तो आप इधर देख रहे हो, केरला के बाद उन्होंने बोला तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। तो आपने इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना है। देखो रिस्क ज्यादा नहीं बचा, अब मैं कह सकता हूं कि 90% हमें यही आंसर लगे तो हम ये चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी भी वास्ट नॉलेज नहीं है हमें, हमारे पास है कि हम छत्तीसगढ़ की कितनी पॉपुलेशन है, मिजोरम की कितनी, आंध्र प्रदेश की कितनी, हम पता करें। इधर आपने अपना स्मार्ट वर्क दिखाना इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है? D1। थर्ड क्वेश्चन, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। ये बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है बड़े एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए दैट 1921 इज कंसिडर्ड एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, क्योंकि इसके बाद से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही गई। इससे पहले जो था 1921 से पहले वाला डिकेड था, उसमें हमने हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी, तो उसके कारण हम कहते हैं ये हमारा डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो। क्या समझते हो सेक्स रेशियो? अब इसमें ना मैंने ऑप्शन जानबूझ के इस तरह के डाले हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और एग्जामिनर भी कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या बोल रहा है? सेक्स रेशियो मैंने आपको उधर पढ़ाते वक्त भी बताया था, आपको उधर बड़ी बार ऐसे कंफ्यूज किया जाता है। सेक्स रेशियो आपने याद रखना है, इट इज अ नंबर ऑफ, ठीक है, क्या है ये? इट इज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 में, ठीक है। तो इसका आंसर B1 आ जाएगा, C1 नहीं है, इसको आप टिक नहीं कर देना। फीमेल्स का देखा जाता है कितनी फीमेल्स हैं अगर 1000 मेल्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कह रहा है विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको इंडियन डेमोग्राफी के बारे में बताया था, उसमें हमने 4 फेसेस पढ़े थे, तो उसमें मैंने बताया था एक ऐसा फेज था जिसमें हमारी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ी, अबव 2% हो गई थी हमारी ग्रोथ रेट। तो वो कौन सा पीरियड था? दैट इज योर 1951 to 81। सिक्स क्वेश्चन, विच इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है इसमें नीचे देखिए ऑप्शन में से सबसे कम अर्बनाइज सेक्टर कौन सा है हमारी इंडिया का। तो दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। ये मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको एमसीक्यू सीरीज में एक्स्ट्रा एड ऑन मिलेंगे।
तो इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट अर्बनाइज्ड एरिया कौन सा है, दैट इज योर गोवा। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द यूटी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस पे मैंने बड़ा ज्यादा फोकस किया था क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी आप कह सकते हो 10 गुना ज्यादा डेंसिटी थी एज कंपेयर टू स्टेट की बात की जाए। तो ऐसी कौन सी यूटी है जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी है? दैट इज योर दिल्ली। 11,000 के अबव थी इसकी डेंसिटी बात करें तो। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंडिया में पूरे वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है? तो दैट इज योर 17.5%। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज मोर देन दैट ऑफ महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के सिलसिले में आपने याद रखना है, फर्स्ट वन इज योर यूपी, यूपी टॉप पे हमारा, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, ये थी आपकी। वो कह रहा है बिहार की पॉपुलेशन महाराष्ट्र से ज्यादा है। नहीं, महाराष्ट्र की ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल और ये वाला ऑप्शन कैंसिल। ठीक है। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज लेस देन दैट ऑफ बिहार। वो कह रहा है वेस्ट बंगाल की बिहार से कम है। देखो बिहार तो आ गया, वेस्ट बंगाल हमें कहीं दिख नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है बिहार से कम ही होगी वेस्ट बंगाल की, जहां भी होगा वेस्ट बंगाल। तो सेकंड वन इज योर राइट आंसर। तो आंसर विल बी योर बी ऑप्शन, इसका आंसर बी है। 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया सी अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन से साल में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रही? मतलब जब हमारा पॉपुलेशन कम घटा था, मतलब कि मैप्स में हम कह सकते हैं योर डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर से पहले वाला टाइम, दैट इज 1911 से लेकर 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल? देखो इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाला है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बताऊं इसमें, विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, इसके कहने का मतलब ये है। इसलिए आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो वो क्या कह रहा है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल? कहां पे फीमेल सबसे कम है अगर हम मेल्स के साथ कंपेयर करें। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपकी सबसे लेस सेक्स रेशियो कहां पे रहती है, दैट इज योर इन हरियाणा। और कितनी रहती है? 879। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? अब लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, मतलब कौन सी स्टेट में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? सबसे ज्यादा बात करें तो दैट इज योर केरला। अगर सबसे कम की बात की जाए तो दैट इज योर बिहार, 63.82%। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? अब इंडिया की एक ऐसी स्टेट थी जिसने ना नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बताई 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब कि उधर पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? दैट इज योर नागालैंड। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ऊपर बात हो रही थी नेगेटिव की, नेगेटिव के साथ साथ आप कह सकते हो लोएस्ट भी बोल सकते हो। अब सेंसस 2011 के मुताबिक कौन सी स्टेट की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट थी, अगर मैं यूटी की बात करूं, दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में क्या था, 55% की उन्होंने जंप मारी थी। लेकिन इधर स्टेट की बात करें, ठीक है, तो स्टेट आपकी आ जाती मेघालय। ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो दादर एंड नागर हवेली में सबसे ज्यादा है, अंडमान एंड निकोबार नहीं। दादर एंड नागर हवेली में 55% की उन्होंने जंप मारी थी। नेक्स्ट आता है 15th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? ठीक है। 2001 से लेकर 2011 तक जो उन्होंने जंप मारी
उसमें इंडिया की कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो उसमें उनकी ग्रोथ हुई थी 17.72%। अब थोड़े से आपके आ जाते हैं लर्निंग डाटा। तो क्या आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी। ठीक है, इसे ध्यान से समझना, इसमें स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन रह रही थी। दैट वो कह रहा है कौन डेमोग्राफिक स्टडीज का फादर माना जाता है। अगर स्टडीज आ जाए डेमोग्राफिक स्टडी, तो उधर हमारा आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज योर फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी। लेकिन अगर सिर्फ फादर ऑफ डेमोग्राफी लिखा है, दैट इज योर जॉन ग्रंट। ठीक है, तो इधर डेमोग्राफिक स्टडीज है तो कार्ल मार्क्स उसकी स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में पहले सेंसस कब हुए। अब मैंने आपको 3 डेट्स बताई थी। एक आपका आ गया था अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड वाली डेट तो हमें इधर दिख ही नहीं रही है ना। दूसरी हमारी कौन सी थी, अनडिवाइडेड वाली डेट कौन सी थी, 1830। दूसरी डेट थी सर हमारी फर्स्ट सेंसस की थी 1872 बाय लॉर्ड मायो। एंड फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारे 1881। 1881 भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट सेंसस की बात हो रही है, तो 1872 इज योर करेक्ट आंसर। अब आपने बताना है इस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल कौन थे। 1872 के टाइम पे मैं आपको बता चुका हूं, अभी शायद से मैंने बोल भी दिया है, तो आपने अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल कौन थे। 18 क्वेश्चन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011। 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन थे। मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, चीफ मिनिस्टर के नाम से याद कर लो, सीएम चंद्रमौली। ठीक है। 19 क्वेश्चन, सेंसस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द। जो सेंसस टर्म थी उसे कॉइन करने वाले सबसे पहले कौन थे। इसके लिए मैंने आपको बताया था सर्विस नाम से याद रखो, सर्विस, तो सर्वियस ट्यूलियस। इसका आंसर क्या है, सर्वियस ट्यूलियस। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था और बड़े से स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी लिखा था। दैट हु इज द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो एमएचए ने बनाई थी 1961 में, ये कमीशन जो सेंसस को देखेगी, सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस अगर रिसेंट की बात करें, अभी 2021 मतलब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, तो इस टाइम पे हमारे रिसेंट हेड ऑफिसर कौन है इस कमीशन के, तो दैट इज योर विवेक जोशी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 20 क्वेश्चन। इसके लिए एक और सेशन मैं लेके आऊंगा जल्द से जल्द। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एमसीक्यू लेवल अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक इंसान की मदद हो सके, उसे पता चल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं, किस प्रकार के उसे आपने अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, एंड बाकी ऑप्शंस में से आपने कैसे थोड़ा सा रिस्क भी कभी कभार लेना पड़ता है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतनी रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।